समझाते हैं कि गोपियों मान जाओ, जाना अत्यंत आवश्यक है। और सबको यही बताया जा रहा है कि वहां पर धनुष यज्ञ होने वाला है और धनुष यज्ञ को देख करके मैं वापस आ जाऊंगा। परंतु मान नहीं रही है। उसी समय माता यशोदा आती है और रथ के निकट आज भगवान खड़े हैं, उनको पकड़ लिया, विलाप करने लगी माता यशोदा। बदन को बारंबार चूमती हैं कि हे गोविंद, हे कृष्ण, तुम मत जाओ। माता यशोदा विलाप कर रही है, भयंकर विलाप। जो कृष्ण विरह है वो बड़ा दुखद है, बड़ा करुण है। माता कहती है कि इस वृद्धा की दृष्टि तुम ही हो। जो ये वृद्ध आंखें हैं बेटा, इस वृद्धा की दृष्टि तुम ही हो और कहीं दूसरा और सहारा नहीं। और चले संग तुरंत विवाह करके पति देव ने सोचा विचारा नहीं। नंद बाबा तैयार है, आज नंद बाबा को भी कोसती है कि तुमने सोचा विचारा नहीं और कृष्ण को लेकर चल दिए। परंतु नंद बाबा तो यही कहते हैं कि हम कृष्ण को वापस ले आएंगे। आप ये मत सोचे कि कृष्ण वापस नहीं है, कि मत जाओ लला, मत जाओ लला, और वहां जाने का तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। धनुष यज्ञ मत देखो। जब इस प्रकार विलाप करने लगी माता, तो भगवान अपनी माता को समझाते हैं कि भैया मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। गोपियों को भी समझा रहे हैं, माता को तो किसी तरह मनाया। माता यशोदा तो मूर्छित हो गई अंत में। और जब गोपियां हैं, गोपियां मार्ग ही नहीं प्रदान करती भगवान को। अंत में भगवान यही कहते हैं कि गोपियों, क्या आप चाहती हैं कि हम प्रसन्न रहें या उदास हो जाएं? ये प्रश्न करते हैं भगवान। तब गोपियां कहती हैं तत सुखे सुखित्वम, आप सुखी रहे, आपके चेहरे पर मधुर मुस्कान रहे, आप यूं ही मुस्कुराते रहे, बस इसी में मेरी जीत है। भगवान कहते हैं कि यदि ये मुस्कुराहट डरेनी है तो मथुरा जाना आवश्यक है गोपियों। तब जो गोपियां हैं वो कहती हैं ठीक है गोविंद, यदि आप मथुरा जाने में ही प्रसन्न हैं तो आप जा सकते हैं। जब भरत जी चित्रकूट गए राम जी को मनाने के लिए, तो राम जी तो मान गए थे ना, वशिष्ठ के कहने पर भी मान गए। और अंत में एक बात कह दी थी प्रभु राम ने कि यदि भरत कह दे, यदि भरत कह दे कि पिता के वचनों को त्याग कर मैं राजगद्दी संभाल लूं, तो मैं तुरंत चल दूंगा। किस पर छोड़ दिया? भक्त पर छोड़ दिया, सेवक पर छोड़ दिया। और सेवक वो नहीं होता जो अपने स्वामी के नियम को या अपने स्वामी के धर्म को बदल दे। सेवक तो वो है जो अपने गुरु को या उसके धर्म को बचाए रखे, उसका झंडा बुलंद करे, वही शिष्य है। तो भरत जी ने क्या कहा कि चलो, भरत जी ने नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं कि प्रभु का ये धर्म है कि वो अपने पिता के वचनों की रक्षा करें। यदि भरत जी भी उस जगह पर होते तो वो भी वनवास से लौट कर ना आते, क्योंकि अपने धर्म को बचाना प्रमुख होता है। ये सेवक का धर्म है कि अपने स्वामी के जो धर्म है या विचार हैं उनको बचाए रखे। और आज वही भगवान गोपियों से कहते हैं कि यदि आप चाहें तो हम उदास भी रह सकते हैं, प्रसन्न भी रह सकते हैं। परंतु जब ये सुना तो गोपियों ने आज्ञा प्रदान कर दी
कि जाइए प्रभु आप मथुरा जाइए। कन्हैया राधा रानी से भी आज्ञा लेते हैं और सबसे आज्ञा लेकर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। जब तक रथ दिखाई देता है, जब तक रथ दिखाई दे रहा है, गोपियां खड़ी हैं और उस रथ को निहार रही हैं, सोच रही हैं कि शायद कभी रथ वापस हो सकता है, मुड़ जाए। कि छोड़ वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन गए श्याम मथुरा गए।